हरियाणा के रोहतक जिले में एक के बाद एक दो पुलिस अफसरों की मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। पहले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध हालात में मौत हुई और अब उसी केस की जांच में जुटे एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मार ली। दोनों मौतों के बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया। पुलिस विभाग पर सवाल खड़े होने लगे और समाज दो हिस्सों में बढ़ता नजर आने लगा। एक और दलित समाज वाई पूरन कुमार के पक्ष में खड़ा है तो दूसरी ओर जाट समुदाय एएसआई संदीप लाठर को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। एएसआई संदीप लाठर की मौत ने रहस्य और बढ़ा दिया। मंगलवार को उन्होंने लाड़ौत गांव में खेत में बने कमरे में खुद को गोली मार ली थी। मरने से पहले उन्होंने 4 पन्नों में कुछ लिखा भी था और एक वीडियो भी वायरल किया। उस वीडियो में संदीप ने खुलकर कहा कि वो भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव से परेशान थे। उन्होंने दिवंगत एडीजीपी वाई पूरन कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि विभाग में उनका शोषण किया गया, उन पर गलत तरीके से केस में दबाव डाला गया। इसके बाद उनके परिवार ने मांग की कि जांच निष्पक्ष हो और सच्चाई सामने आए। वहीं डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि 2 जिंदगियां चली गई हैं, यह बहुत बड़ी क्षति है। हमें सोचना होगा कि पुलिसकर्मी किस दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि विभागीय माहौल बेहतर बनाने और पुलिसकर्मियों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने पर गंभीरता से काम किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच यह सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। आखिर एक जांच अफसर को इतना मजबूर किसने किया कि उसने खुद से अपनी जान ले ली? क्या वो किसी दबाव में था या फिर यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? संदीप लाठर के अंतिम संस्कार में जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों ने इसे दलित बनाम जाट बनाने में देरी नहीं की। बड़े से बड़े नेता भी इस जगह पर पहुंचे हुए थे। वहीं उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राजनीतिक मोर्चे पर भी मामला गर्म है। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब पुलिसकर्मी ही जान देने लगे तो जनता की सुरक्षा करेगा कौन? वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वाई पूरन कुमार को दलित होने की वजह से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस के कई नेता एएसआई संदीप लाठर के पक्ष में भी खड़े होकर इसे जाट बनाम दलित संघर्ष का रूप दे रहे हैं। माहौल तेजी से बिगड़ रहा है। हरियाणा की सियासत और समाज दोनों ही अब सवाल पूछ रहे हैं कि 2 अफसरों की मौत के पीछे सच्चाई क्या है। बीजेपी भी इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। सिस्टम की सड़ांध, राजनीतिक दबाव या फिर जातीय नफरत की एक नई कहानी ने 2 अफसरों की जिंदगी छीन ली। सुनवाते हैं आपको आखिरकार संदीप लाठर के पड़ोसियों की तरफ से क्या कुछ मांग की गई। सरकार से और मुख्यमंत्री से हमारे जो कमेटी के सदस्यों ने मांगे रखी थी, उन्होंने लिखित में वो मांगे मान ली गई। जी, क्या क्या मांगे? उसकी धर्मपत्नी को नौकरी, बच्चों को आर्थिक सहायता और आगे के लिए जब तक ये जांच नहीं पूरी होती, सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग थी। हमारा भाई जो संदीप था वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही साहसी था। पहले भी उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसे वीरता का पुरस्कार भी मिला अभी 15 अगस्त को। और भाई ने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई है, ये पूरे देश के लिए उठाई गई है। और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने परिवार का भी नहीं सोचा, छोटे बच्चों का भी नहीं सोचा, बगैर उनको देखे एक देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। और हम तो यही कहेंगे, भाई ने जो काम किया वो किया गलत है। अगर उसको समाज के सामने लाकर बताते तो आज उन्होंने हमारे बीच में ही होते, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। और एक जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है भी उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से लगाम लगा देनी चाहिए। अपना भाई था संदीप, जो संदीप जी ने जो कदम पहल देश के लिए शहादत दी है, सुसाइड नहीं है, ये शहादत है। सुसाइड ये भ्रष्टाचार की, जो भ्रष्टाचार के तंत्र में सम्मिलित होने से जो भाई संदीप ने इसको आवाज़ उठाई है, पूरे देश में इंटरनेशनल मुद्दा था, पूरे प्रदेश में एक मुहिम की पहल की है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और संदीप भाई ने जो मन की बात से अपना स्टेटमेंट, जो लेटर जारी किए हैं, उस पर सरकार उस पूरा प्रकरण पर जांच हो और जो परिवार की मांगे वो पूरी हो। पूरा हरियाणा प्रदेश की यही आवाज़ है।